हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। साथियों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम हो चुका है और इसको लेकर अब रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है वो काफी दिलचस्प है। बता दें आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ब्रह्मोस मिसाइल की जो यूनिट जो लखनऊ में बनाई गई है उसका इनॉग्रेशन करने जब वर्चुअली वो कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने जो संबोधित किया वर्चुअली, उस बयान से खलबली मच चुकी है। और ये बयान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये मैसेज हर उस देश के लिए है जो भारत की ओर आंख उठाकर देखता है। तो वो समझ लें कि अगर कोई भी आतंकी गतिविधि होगी या कोई भी भारत पर आंख उठा के देखेगा तो उसके साथ यही हश्र होगा। और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की धमक पाकिस्तान के रावलपिंडी तक सुनाई दी है और पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान उसे अब पता है कि अगर वो भारत पर अगर आंख उठाता है तो क्या खामियाजा भुगतना होगा। करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से संघर्ष हमें देखने को मिला भारत और पाकिस्तान में, आपको मैं बता दूं कि जो भारत के जो जितने भी सेना है उन्होंने पहले आतंकी के ठिकानों को टारगेट किया, उसके बाद फिर जो पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आया उसने भारतीय सेना को टारगेट ना कर वो सिविलियंस को टारगेट किया गया। उसके बाद मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च को टारगेट किया गया। लेकिन भारत कभी भी सिविलियंस पर अटैक ना ही किया है ना ही करेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत भी हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि ये कायर जो पाकिस्तान है की कायरपन इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, जहां मिसाइलों की लॉन्चिंग होनी चाहिए, चाहे वो सेना के
क्वार्टर्स में हो, सैन्य ठिकानों से किया जाए या फिर बॉर्डर के क्षेत्रों से किया जाए, तो वो मिसाइल लॉन्चिंग मानी जाती है। लेकिन कायरपन तब झलकता है कि जब आप सिविलियंस के एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में आप जाकर मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर रेसिडेंशियल एरिया में अगर पाकिस्तान मिसाइल लॉन्च कर रहा है, तो अगर रिटेलिएट भारत करता है तो सिविलियंस भी निशाना बनाए जा सकते हैं। और अगर सिविलियन निशाना बनाए जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा विश्व स्तर पर, यूरोपियन यूनियन में और यूनाइटेड नेशन में ये एक चर्चा का विषय बन जाता। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।